अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे। एक और स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक स्कैम जो कि बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है, उसके बारे में आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। एरिज़ोना की एक खातून है जिनका नाम है जेनिफर डी स्टेफेनो। वो अपनी छोटी बेटी को लेकर डांस स्टूडियो जा रही होती है, जहां पे उनको एक अननोन नंबर से कॉल आती है। यूजुअली वो कहती है कि मैं अननोन नंबर की कॉल्स उठाती नहीं हूँ, लेकिन उनकी बड़ी बेटी जो कि 13 साल की होती है, वो स्कीइंग ट्रिप के ऊपर गई हुई होती है अपने बाप के साथ। तो वो कहती है कि मैं देखती हूँ ये फोन पे कॉल आई हुई है अननोन नंबर से, मेरा दिमाग में एकदम से मेरी बेटी का ख्याल आता है। तो मुझे होता है स्कीइंग के ऊपर गई है, कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो गया हो, तो चलो मैं उठा लेती हूँ फोन। तो वो फोन उठा लेती है, पीछे से उनकी बेटी की आवाज आती है कि मॉम आई मेस्ड अप। यानी बेटी कह रही होती है कि माँ मुझसे कोई गलती हो गई है, मॉम आई मेस्ड अप। वो परेशान हो जाती है, वो कहती है कि क्यों, क्या हुआ। तो फिर एकदम से एक आदमी की आवाज आती है। आदमी कहता है लेटो नीचे, अपने हाथ अपने सर के पीछे रखो और मतलब हिलना नहीं यहां से। तो उनको लगता है कि जैसे शायद उनकी बेटी को स्कीइंग का कोई इंसिडेंट हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से उसे चोट लग गई है। और ये जो आदमी बोल रहा है ये मेडिकल वर्कर है। फौरन ही उसके बाद आदमी की आवाज आती है जो कि कहता है कि सुनो मेरी बात गौर से, पुलिस को कॉल करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारी बेटी है और तुम्हारी बेटी को मैंने किडनैप कर लिया है, मुझे $1 मिलियन चाहिए। वो बहुत ज्यादा परेशान होती है, वो पागल हो जाती है। जाहिर है, कब सोचे उसकी बेटी स्कीइंग ट्रिप के ऊपर गई हुई है और एकदम से उसे कॉल आ रही है, और यहाँ पे वो बंदा, उसे बच्ची की भी आवाज आ गई, उसने कंफर्म भी कर लिया। उसकी बेटी कह रही है मॉम आई मेस्ड अप। वो माँ अपनी बेटी की आवाज पहचान गई। पीछे से उसे बेटी की कॉन्स्टेंटली चीखने की भी आवाजें आ रही है, रैंडम पे इधर उधर से उसकी अपनी बेटी की चीखने की भी आवाजें आ रही है। तो उसे हो रहा है कि इस बंदे के पास मेरी बेटी मौजूद है, तो मैं क्या करूं। आप सोच सकते हैं माँ की फीलिंग उस टाइम पे कि मेरी बच्ची जो है किसी गैर आदमी के पास है और अब वो किडनैपिंग के लिए मुझसे पैसे मांग रहा है। वो आदमी इन साहिबा को कहता है कि अगर तो तुमने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की या फिर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारी बेटी के अंदर इतने सारे ड्रग्स इंजेक्ट करूंगा, इसको इतने सारे ड्रग्स दूंगा और इसके साथ वो चीजें करूंगा कि तुम्हारी सोच है, और फिर इसको ऐसे इलाकों में ले जाके बेच दूंगा कि तुम सारी जिंदगी अपनी बेटी को ढूंढती रह जाओगी। इस तरह की धमकी अगर कोई मां सुने तो आप सोचें कि वो उसका क्या हाल होगा। उस औरत ने कहा कि मैंने उस आदमी को म्यूट के ऊपर डाला। उस टाइम पे डांस स्टूडियो पे जो लोग मौजूद थे, मैं पागलों की तरह चीख चीख के उनसे कह रही थी कि कोई 911 कॉल करे। 911 जो है वो अमेरिका का कोड है पुलिस को कॉल करने का। वो बार बार सबसे कह रही थी कोई 911 कॉल करे, मेरी बेटी किडनैप हो गई है, प्लीज मेरी कोई मदद करे। वो अपनी छोटी बेटी को कह रही होती है अपनी बहन के सेल फोन पे कॉल करो, शायद तुम्हारे बाप के पास तुम्हारी बहन का सेल फोन हो। वो कहां पे था उस टाइम पे जब तुम्हारी बहन किडनैप हुई थी, पता तो करो कि क्या हुआ। वो अपनी छोटी बेटी को इस तरह की इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है और डांस स्टूडियो के अंदर जो बाकी लोग मौजूद होते हैं उनसे बार बार कह रही होती है कि प्लीज कोई पुलिस को कॉल करे। वहां पे लोग पुलिस को कॉल करते हैं, 911 को कॉल करते हैं। इसकी पुलिस से भी बात होती है, पुलिस वाला इससे बात करता है और कहता है कि तुम उस शख्स को फोन के ऊपर रखो, उस शख्स से बात करती रहो, लेकिन इसको ये तासुर मत देना कि तुमने हमसे कांटेक्ट कर लिया है या पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी है इस पूरे सिनेरियो के अंदर। तो वो औरत फिर से उस आदमी से बात करती है, निगोशिएट करने की कोशिश करती है, कहती है $1 मिलियन एक बहुत बड़ी रकम है मेरे लिए, मैं अरेंज नहीं कर सकती हूँ, कुछ कम करो इस पैसों को जल्दी से। अगर तुम्हारे तक पैसे पहुंचाने हैं तो मुझे कुछ हेल्प करो, कुछ कम कर दो इस पैसों को। तो $50,000 के ऊपर बात सेटल होती है। वो बंदा कहता है ठीक है, $50,000 मुझ तक पहुंचा दो, इस लोकेशन पे तुम्हें आना पड़ेगा, फिर तुम्हें एक अनमार्क्ड गाड़ी आके पिक करेगी, फिर तुम्हारे मुंह पे मास्क लगाया जाएगा। यानी उसे पूरा सेटअप बताता है वो कि तुम्हारे साथ ये चीजें होंगी और इस तरह से तुम पैसे हम तक पहुंचाओगी। इस दौरान में उसकी छोटी बेटी का कांटेक्ट हो जाता है किससे, सोचें जरा, उसकी बड़ी बहन से। जी हाँ, उसी से जिसका ये किडनैपर कहता है कि उसकी किडनैप हो चुकी है। तो छोटी बहन माँ को बताती है कि मेरी बहन तो फोन पे है मेरे साथ। तो बेटी उससे कहती है माँ से कि मैं तो किडनैप नहीं हुई हूँ, मैं तो यहाँ सो रही हूँ, मैं तो आराम से स्कीइंग वगैरह करके आई थी, उसके बाद मैं आराम से सो रही हूँ इधर, आई एम कम्प्लीटली ओके। माँ बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है। जब माँ एक दफा वेरीफाई कर लेती है कि बेटी ठीक है, बाप भी वेरीफाई कर देता है कि उसकी बेटी उसके साथ ही है और कोई किडनैपिंग नहीं हुई है, फिर माँ उस शख्स को अच्छी तरीके से गालियां निकालती है, अच्छी तरीके से गालियां देती है, लेकिन वो फिर भी बस जिद होता है कि नहीं, मैंने किडनैप किया है और मैं तुम्हारी बेटी को कत्ल कर दूंगा, मैं तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा। खैर माँ उसको गालियां शालियां दे के फोन हैंग अप कर देती है। बाद में पता चलता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, जब जाहिर FBI वगैरह इन्वॉल्व हो जाती है इसके अंदर, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो पता लगता है कि ये तो एक बड़ा स्कैम हो रहा है आजकल यहाँ पर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। ये क्या करते हैं कि डीप फेक जो टेक्नोलॉजी है,
जिसके बारे में पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये जो वॉइस क्लिप्स वगैरह का जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि इस पॉलिटिशियन की वॉइस क्लिप निकल गई तो उस पॉलिटिशियन की वॉइस क्लिप निकल गई। इमरान रियाज खान साहब ने तो बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने चैनल के ऊपर हमें आके दिखा भी दिया था कि डीप फेक टेक्नोलॉजी के साथ मॉर्गन फ्रीमैन, जो कि हॉलीवुड के एक बहुत ही मशहूर एक्टर हैं, नवाज शरीफ साहब के पॉलिटिकल पार्टी के मॉर्गन फ्रीमैन से नारे लगवाए थे उन्होंने। यही तो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो पॉलिटिशियंस वगैरह की बड़े बड़े लोगों की ऑडियो क्लिप्स ये लोग रिलीज कर देते हैं और कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने ये बोला, इमरान खान की जो वाइफ है उन्होंने ये बात कही, इस बंदे से कही। तो क्या वो उनकी वाकई में रियल आवाज होती है? बिल्कुल भी नहीं। ये डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज करके उनकी आवाज को यूज किया जाता है, उनके अगेंस्ट यूज किया जाता है, क्योंकि जो लोग भी पब्लिक फिगर होते हैं उनकी आवाज का तो इस्तेमाल करना कोई बिग डील नहीं है। अब जहां पे इन साहिबा की बेटी की बात है, ये तो पब्लिक फिगर नहीं थी, तो अब आप सोचेंगे इसकी आवाज कैसे यूज की गई, या फिर आपके बच्चों की आवाज को कैसे यूज किया जा सकता है, आपकी आवाजों को कैसे यूज किया जाता है। वेरी सिंपल, आप इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोस डालते हैं, आप व्हाट्सएप के ऊपर वीडियोस डालते हैं, एक दूसरे को वीडियो क्लिप्स शेयर करते हैं, या कहीं पे भी किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर अगर तो आपकी आवाज मौजूद है, अगर तो आपने अपनी आवाज डाली हुई है, तो आवाज वहां से पिक की जा सकती है। या फिर ये लोग क्या कर रहे हैं, स्कैमर्स, ये सिर्फ आपको कॉल करते हैं और कॉल पे आपसे कुछ जुमले, खास जुमले आपसे बुलवा लेंगे। कोई भी इनके तरीके हो सकते हैं जिससे आपसे ये खास जुमले बुलवा लें कि आपकी सिर्फ इन्हें वॉइस चाहिए, सिर्फ आपकी एक सर्टेन सेकंड्स की कुछ वॉइस इनके पास होनी चाहिए, वो इनके पास आ जाएगी। उसके बाद वो उसे सॉफ्टवेयर के अंदर डालेंगे और सॉफ्टवेयर के अंदर डालते ही वो उससे कुछ भी बुलवा सकते हैं। उनके पास वो एग्जैक्ट सेंटेंसेस होना भी जरूरी नहीं है। ये ना सोचिए कि अगर एग्जैक्ट सेंटेंसेस हुए तो वो जोड़ तोड़ के आपके किसी फैमिली मेंबर को सुना देंगे, ऐसा नहीं है। वो जरा सी आपकी आवाज का इस तरह का क्लिप उठाएंगे और उसको डीप फेक टेक्नोलॉजी के अंदर डालेंगे और उठा के पता नहीं आपको किडनैप करवा दें या पता नहीं और क्या बतंगड़ बना दें उस चीज का। ये स्कैम जो है ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है और इससे ये लोग क्या चाहते हैं, इससे ये चाहते हैं पैसा। आप लोगों में से जो भी अमेरिका वगैरह में रहते हैं उनको ये बात पता होगी कि एक जमाने में बहुत ही ज्यादा कॉल्स आया करती थी, फेक कॉल्स आती थी, अभी भी आती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन लोगों को नॉलेज हो गई है तो इसलिए ये कॉल्स कम हो गई हैं। लोग कॉल कर करके कहते हैं जी हमें अपनी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, हम आईआरएस से कॉल कर रहे हैं, जो कि टैक्स डिपार्टमेंट है। समझदार किस्म के लोग हैं जिनको यहाँ पे हम बेबी बूमर्स कहते हैं, वो काफी ज्यादा कभी कभी परेशान होते हैं कि उनको कॉल्स आती हैं बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स की तरफ से कि आपका इतने का बिल बन गया है, तो आप हमें क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि हम आपका बिल ठीक कर दें, जबकि उन्होंने वहां से शॉपिंग भी नहीं की होती। तो वो एकदम से परेशान हो जाते हैं, यार ऐसे कैसे हो गया। तो ये स्कैम होता है। तो या तो आप स्टोर जाके कंफर्म करिए कि ऐसा हमारा बिल बना है या नहीं, फोन के ऊपर उनको जाके अपना इन्फॉर्मेशन ना दे दीजिए ना सारी। उसी तरह से अगर आपको इस तरह की कोई कॉल आती है, कोई स्कैम कॉल आती है कि आपका बच्चा किडनैप हो गया है और आपको इवन अपने बच्चे की किडनैप हुए बच्चे की आवाज भी सुनाई देती है, तो प्लीज उस पर यकीन करके फौरन से पैसे देने की या खुद जाके किडनैप मत हो जाइएगा ना, क्योंकि यहाँ पे उस औरत को जिस तरह से बताया जा रहा था कि तुम आना पैसे लेके, उसके बाद तुम्हें ये अनमार्क्ड कार दिखेगी, उसके अंदर तुम बैठना, फिर हम तुम्हारे मुंह पे कपड़ा डालेंगे, फिर तुम्हें हम इस लोकेशन पे लेके जाएंगे, वहां तुमसे पैसे लेंगे। तो बेसिकली उसे किडनैप कर रहे थे उस बंदी को। तो ये ना हो ना कि आप अपने बच्चे को की फेक किडनैपिंग को बचाने के चक्कर में खुद ही किडनैप हो जाएं। ऐसी हरकतें मत करिएगा। पहले मेक श्योर करिएगा कि आपका बच्चा वाकई में किडनैप हुआ है या नहीं हुआ। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ये, बल्कि पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ये, पुलिस को कांटेक्ट करिएगा। अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो 911 कॉल करिएगा। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो उनका जो भी इमरजेंसी का नंबर है वहां पे कांटेक्ट करके पुलिस वालों से इन टच होइएगा और फिर मुसल्ले पे बैठ जाएगा और खुदा से दुआ करिएगा कि पाकिस्तानी पुलिस आपकी मदद कर सके। एक और चीज जो मैंने आर्टिकल के अंदर पढ़ी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि आप अपनी फैमिली मेंबर के साथ एक सीक्रेट कोड जो है वो डिसाइड कर लीजिए। वो कोड एक छोटा सा वर्ड भी हो सकता है, एक सेंटेंस भी हो सकता है, ऐसा जो कि इजीली याद रह सके और एक ऐसा जो कि फोन पर आप लोगों ने एक दूसरे से बोला ना हो, फोन पे डिस्कस ना किया गया हो या फिर रिटन ना हो, कहीं पे भी खाली आपस ही वर्बली बात की हो अपने ही घर के अंदर बैठ के। वो एक ऐसा वर्ड या सेंटेंस आप डिसाइड कर लीजिए ताकि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है जब किडनैपर से कह सकें कि जब तक मैं अपने फैमिली मेंबर से या लव्ड वन से बात करके एक चीज वेरीफाई नहीं कर लेती, मैं तुमसे आगे बात नहीं करूंगी। और वेरिफिकेशन के तौर पे आप पूछ सकते हैं कि हमने जो चीज डिसाइड की थी वो क्या थी। अगर ये वेरिफिकेशन कोड आप तक नहीं पहुंच पाता तो फिर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये स्कैम हो सकता है। और अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, वो ऐसे किया जा सकता है कि अननोन नंबर्स को उठाना अवॉइड करिए, मत उठाइए अननोन नंबर्स को। अननोन नंबर्स पे फजूल लोगों से बातें भी मत करिए, फजूल बातें लोगों से जो कभी कभी लोग फोन उठा के ऐसी गप्पे हाँकने लगते हैं ना, वो सब भी मत करिए क्योंकि आपकी बातें आवाजें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। हम एक हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिस हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो हमें करना जरूर चाहिए। कहीं और नहीं हो रहा, कहीं मरीख पे नहीं हो रहा,
ये अमेरिका के अंदर एरिजोना स्टेट के अंदर ही हुआ है। ये स्कैम बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज हो रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, पाकिस्तानियों को भी ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे शुरू हो गया है तो पाकिस्तान में भी होना शुरू हो जाएगा। एनीवेज विद दैट आई एम गोना गो नाउ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड फी अमान अल्लाह।